हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट, ये किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर। अगर बात करें डिग्री सेल्सियस में तो कितना होएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, ये किस में, डिग्री सेल्सियस में होएगा। अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए कि मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो केल्विन में कितना होता है, तो 310 होता है। कौन कितना होता है, 310 केल्विन होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात कर रहा है, तो यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड, ये हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और आपसे पूछे जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, जो सापेक्षता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये किसने प्रतिपादित किया था, ये आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की। तैरने का जो सिद्धांत है, इसकी खोज किसने की थी। तो ये की थी आर्किमिडीज ने। किसने, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड की ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है। जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, इसमें जो अत्यधिक वृद्धि होती है, किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण हमारे थायराइड की ग्रंथि की अधिक वृद्धि होती है। किसमें, आयोडीन की कमी के कारण। अगर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा नामक रोग होता है। कौन सा, घेंगा नामक रोग होता है। आपसे कभी पूछे कि जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका, कोशिका का। फलों का पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। जो एथलीट फुट रोग है, ये किसके कारण होता है। तो ये फंगई यानी कवक के कारण एथलीट फुट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्या है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में जो ब्लड होता है, तो ये ब्लड क्या है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा, संयोजी ऊतक है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। आपको बताना कि कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। तो जो मानव का लीवर होता है, इसमें कौन सा विटामिन ए पहले से ही मौजूद होता है। कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। कौन सा, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। जो विकास का सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन डार्विन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड, तो डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन डार्विन ने किया था, और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। किसको, डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। अगला है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। जो सोलर रेडिएशन है, ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार आपको बताना है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। एक्सरे का जो आविष्कार है, तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किसने, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था।
अगला क्वेश्चन, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जो स्कूटर था इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉड शाह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जी ब्रॉड शाह ने स्कूटर का आविष्कार किया था। मैकमिलन ने किसका किया था? तो मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। किसका? साइकिल का। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपको बताना है प्लांट सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? तो दोस्तों प्लांट सेल वॉल ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की पादप कोशिका बनी होती है। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड ये फल आवरण से प्राप्त होती है। किससे? फल आवरण से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? आपको बताना है किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? ये किसका? दालचीनी, यानी किसके? दालचीनी की छाल से मसाले का प्रयोग किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल कौन सा पौधा है? यानी कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा? ये आपको बताना है कि वह पौधा बताना है जो सबसे छोटा फूल देता है। तो ये कौन सा? गोल्फिया होता है। कौन सा? गोल्फिया। गोल्फिया सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है तो वो रेफलेसिया होगा। कौन सा? रेफलेसिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए गोल्फिया हो जाएगा। सबसे छोटा फूल वाला पौधा गोल्फिया होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी यानी सन लवर कहलाते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किस प्रकार के पौधे हैं जो सन लवर कहलाते हैं? तो हेलोफाइट नामक जो पौधे होते हैं वो सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? कि जो सूर्य जिस तरफ से निकलता है वह उसी तरफ ये क्या करते हैं? झुके हुए होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है? जो एलपीजी गैस होती है उसमें किस गैस के भराव के कारण लीकेज होने का पता चलता है? तो एथाइल मरकप्टन। कौन सा? एथाइल मरकप्टन के भरे होने से हमें लीकेज होने का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र कौन सा है? आपको बताना प्रोड्यूसर गैस का सूत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन है CO+N2। CO+N2 ये प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का तत्व होता है वो कौन सा? लिथियम होता है। कौन सा होता है? लिथियम। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। लिथियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा होता है तो ये ऑस्मियम इसका सही जवाब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण के जनक फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? तो जो टीकाकरण का जनक है ये किसे? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फोटोन की मूलभूत इकाई क्या है? फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो ये प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है फोटोन। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसकी इकाई होती है? दूरी की, समय की, गति की, वेग की। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसकी दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसकी इकाई यूनिट आपको बताना क्या होता है? तो वो डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फार्मूला Na2CO3। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। Na2CO3 वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र कौन सा होता है? जो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? आपको बताना है कि जो भोजन की ऊर्जा है उसकी यूनिट क्या होती है? किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कैलोरी। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसमें कैलोरी में मापी जाती है। तो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।